अब ध्यान से सुनिएगा कि आप ये फेवर कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो लोग जो ये 2 तहाइफ हासिल करते हैं, रोमियो 5:17, यानी वो जो रास्तबाजी की बख्शिश और फजल को इफरात से हासिल करते हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग बादशाही करेंगे। बस अगर कोई ईमानदार, कोई मसीही अपनी जिंदगी में बादशाही नहीं कर रहा, इसकी वजह यह है कि वो शख्स समझता ही नहीं है इन दोनों तहाइफ को जो आसमान से दिए गए, कसरत का फजल और रास्तबाजी का तोहफा। गौर करेंगे, रास्तबाजी का तोहफा है। रास्तबाजी क्या है पास्टर प्रिंस? खुदा के सामने खड़े होने की काबिलियत है, ये जानना कि आपके पास खुदा की सी फितरत है। आमीन, खुदावंद की तारीफ हो। ये जानना कि आप पर खुदा की मेहरबानी है। मैं बताना चाहता हूँ, कसरत का फजल और रास्तबाजी के तोहफे के जरिए आप जिंदगी में बादशाही करते हैं। आप जानते हैं बाइबल ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जिनमें लोगों ने खुदा के फजल का तजर्बा किया। एक नौजवान लड़का था यूसुफ, अच्छा नाम है। वो एक गुलाम की तरह बेचा गया एक मिस्री को जिसका नाम फोतीफार था, शॉर्ट फॉर्म फोती। और फोतीफार के घर में यूसुफ एक गुलाम था। इस बारे में सोचें जरा, उसका कोई सेविंग अकाउंट नहीं था, कोई दौलत नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं थे उसके, वो बस एक गुलाम था उस मिस्री के घर में। और बाइबल कहती है कि जितनी देर तक यूसुफ, जब तक फोतीफार के घर में रहा, खुदा ने उसे इतनी फेवर दी कि यूसुफ सभी गुलामों में मशहूर होने लगा। यूसुफ पर खुदा की इतनी मेहरबानी थी कि फोतीफार की बीवी ने भी नोट किया और उसने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा नहीं, खुदा की फेवर के सबब से आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं। और उसे कैद में डाल दिया गया क्योंकि फोती की बीवी ने कहा था इसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस कैद खाने में भी खुदा की फेवर उसके साथ थी। और फिर से बाइबल कहती है क्योंकि खुदा की फेवर उस पर थी, उसके साथ थी, इसलिए उसे दारोगा बना दिया गया कैदियों का। थोड़े ही वक्त में, ठीक है, फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए। बादशाह के किसी खादिम ने एक ख्वाब देखा जिसकी कोई ताबीर ना कर सका, लेकिन यूसुफ ने की, और हत्ता कि किसी ने उसको याद ना किया 2 सालों तक, लेकिन उस खादम के जरिए। तो जब उस मुल्क के बादशाह ने, यानी फिरौन ने, एक ख्वाब देखा जिसकी उसकी पूरी बादशाही में कोई शख्स भी ताबीर ना कर सका, उस खादिम ने यूसुफ का जिक्र किया। और जब यूसुफ फिरौन के सामने आया, सिर्फ 1 ही घंटे में फिरौन की मौजूदगी में, जानते हैं क्या हुआ? यूसुफ पूरे मुल्क मिस्र का हाकिम बन गया। खुदा की फेवर आपके लिए ऐसा कर सकती है। इसका ताल्लुक आपकी तालीम से नहीं है, इसका ताल्लुक इससे भी नहीं है कि आपका खानदान कितना गरीब या अमीर है। इसका ताल्लुक सिर्फ खुदा की फेवर के साथ है। उसकी फेवर आपके लिए दरवाजे खोलती है, फेवर आपको सही वक्त सही जगह पर रखती है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा की फेवर की जरूरत है। आमीन। लेकिन सारी दुनिया आपको इस तरह की अच्छी बातें कहती है कि आपको महंगे कपड़ों की और इस तरह की चीजों की जरूरत है, इस तरह की तालीम की, इसकी उसकी जरूरत है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इन सब का मतलब है बैरूनी चीजों पर इन्हिसार करना, इसलिए ये सब महफूज नहीं है। फेवर के लिए अंदरूनी तौर पर इन्हिसार किया जाता है। ये ईमान रखना कि खुदा आपको फेवर देता है, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो सिवाय फटे कपड़ों के, क्योंकि यही हालत यूसुफ की थी जब वो गुलाम था। उस वक्त और उम्र में उसके पास फटे कपड़ों के सिवा कुछ ना था, लेकिन खुदा की फेवर के सबब से वो सारे मुल्क का हाकिम बना। और हाँ, पैसा आएगा, हाँ, तरक्की भी आएगी, लेकिन ये वो चीजें नहीं होंगी जो अब आपको पुरजोश करती हैं, बल्कि खुदा की फेवर होगी। आप सुन रहे हैं? आमीन। एक खातून थी जिसका नाम आस्तर था। खुदा ने उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फेवर दी, ये बाइबल में है, आस्तर की किताब में। और जितनी भी खवातीन वहां पर मौजूद थीं, चूंकि खुदा की फेवर आस्तर पर थी, बस आस्तर वो खातून थी जिसे बादशाह ने चुना। और बाइबल वाज़ेह बयान करती है कि आस्तर पर फेवर हुई। कहिए फेवर। बाइबल कहती है वो जो इफरात से फेवर यानी फजल हासिल करते हैं। नोट करें दोबारा, वो जो इफरात से क्या हासिल करते हैं? रोमियो 5, वो जो इफरात से फजल, फेवर यानी ग्रेस हासिल करते हैं, वो जो हासिल करते हैं, आप आज भी हासिल कर सकते हैं। हासिल करने का मतलब कमाना नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसी जहनियत के मालिक होते हैं कि आपको मेहनत करनी है, बहुत कुछ कमाना है, आपको मेहनत करनी है। आपका कमाना आपकी कोशिश को जाहिर करता है। हासिल करना एक तोहफे की तरफ इशारा है। खुदा ने नहीं कहा कि आपको उसका फजल कमाना है अपनी कोशिशों से। खुदा ने कहा आपको बस रिसीव करना है। हेलो, खुदा की फेवर चीजों को तब्दील करती है। आपको बहुत तेज होने की जरूरत नहीं,
آپ کو بہت زیادہ دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے بس اس فیور کو، فضل کو ریسیو کرنا ہے۔ آپ کے ماں باپ کو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ کاروباری دنیا میں آپ کو صرف خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔